नमस्कार दोस्तों। गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी ये एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए 1000 एमपीजीके की जो सीरीज चल रही है, इसका ये भाग 5 है। इसके 4 भाग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह हमारा 5 भाग मतलब 5वां भाग है इस सीरीज का। हमारा प्रश्न नंबर 101 से शुरू होगा, यानी कि इससे पहले हम 100 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है ये है जबलपुर से। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को पद्मश्री 2023 से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर पहले आर्मी में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। इनके अलावा ये वर्तमान में डाबर की दवा नामक क्लिनिक के माध्यम से महज 20 रुपए की फीस में लोगों का इलाज कर रहे हैं। पहले जो फीस थी ये भी 5 रुपए होती थी, लेकिन अब ये फीस इनकी 20 रुपए है और मात्र 20 रुपए में ही ये लोगों का इलाज करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कला परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश कला परिषद का मुख्यालय तो भोपाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना है ये 1952 में हुई थी। जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद है इसका मुख्यालय भी भोपाल में स्थित है और जो इसकी स्थापना है ये कब हुई थी? ये इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। आदिवासी लोक कला परिषद का मुख्यालय भी भोपाल में ही है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है और हाल ही में यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा भी दिया है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। इसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का प्रथम किसान विद्यालय जबलपुर में स्थित है और जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित है। ये किसान विद्यालय है, लेकिन वह कृषि विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है और मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय ये ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जल विहार मेला किस जिले में लगता है? तो जल विहार मेले का जो आयोजन है ये छतरपुर में होता है। जल विहार मेला छतरपुर जिले में लगता है। कंकाली देवी का मेला शहडोल में लगता है। चिंताहरण मेला रायसेन में लगता है। रामनगर का मेला मंडला में लगता है। भूतों का मेला बैतूल में लगता है। इसके अलावा जो भोपाली मेला होता है वह भी बैतूल में लगता है। सहस्त्रधारा मेला ये मंडला में लगता है। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं और यहाँ हिंदू और जैन धर्म से संबंधित कुल 20 गुफाएं स्थित हैं। यहाँ की जो मुख्य गुफा है ये सूरज गुफा है। इसके अलावा जो बाघ की गुफाएं हैं ये धार जिले में स्थित है और भरथरी की गुफाएं ये उज्जैन में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का जिब्राल्टर निम्न में से किस किले को कहा जाता है? तो पूर्व का जो जिब्राल्टर है ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। इसे किलों का रत्न, हिंद के किलों का मोती आदि के उपनाम से जाना जाता है और किलों का गढ़ यह भी इसी जो ये किला है ग्वालियर का किला इसे ही कहते हैं। जो अजयगढ़ का किला है ये पन्ना जिले में स्थित है। नरसिंहगढ़ का किला ये राजगढ़ में स्थित है और चंदेरी का किला ये अशोकनगर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला है? तो जो मेघा परमार हैं ये मध्य प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और इनका संबंध किस जिले से है? तो ये सीहोर जिले की रहने वाली हैं। ये पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी थी, लेकिन अब इन्हें इस पद से हटा दिया गया। अब इस पद पर कौन है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है मध्य प्रदेश में वह है रानी राणा। इनके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की जो भावना डहरिया है ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले मध्य प्रदेश की दूसरी महिला हैं। और हाल ही में भोपाल जिले की जो ज्योति रात्रे हैं इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर्वत को भी फतेह किया है और जो ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोजियार है उसे भी हाल ही में इन्होंने फतेह कर लिया है।
और ये 54 वर्ष की हैं और ये मध्य प्रदेश की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही? तो ये स्थापित की जा रही है उज्जैन में। सबसे पहले देश की जो पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला है ये उज्जैन में स्थापित की जा रही। उज्जैन शहर में ही तारामंडल की स्थापना भी की जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में विज्ञान केंद्र की स्थापना भी की जा रही है और मध्य प्रदेश का तीसरा विज्ञान केंद्र उज्जैन शहर में बन रहा। पहला विज्ञान केंद्र भोपाल में स्थित है, दूसरा रीजनल विज्ञान केंद्र जबलपुर में बन रहा और तीसरा बन रहा है ये उज्जैन में। उज्जैन को साइंस सिटी के रूप में भी विकसित किया गया है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि देश की पहली जो सोलर सिटी है वह सांची बनी है। अगला प्रश्न है, बाघ प्रिंट का जीआई टैग मध्य प्रदेश के किस जिले के पास है? तो बाघ प्रिंट का जो जीआई टैग है ये धार जिले के पास है। इसके अलावा सुंदरजा आम का जीआई टैग ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पास है। बाटिक प्रिंट का जीआई टैग उज्जैन के पास है और गोंड पेंटिंग का जीआई टैग ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पास में है। इसके अलावा अगर आप जो मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग की वीडियो है अगर वह देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं एमपी जीआई टैग गोर स्टडी। उस सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने पूरा समझाया हुआ है कि किस शहर को कौन सा जीआई टैग है या कौन से उत्पाद का जीआई टैग उसे मिला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। लोक सेवा आयोग जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है एमपीपीएससी, इसका मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल मुख्यालय जबलपुर में स्थित है और मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ है? तो ये इंदौर में स्थित है और दूसरा बरगद पार्क ये भोपाल में स्थित है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का पहला गुलाब पार्क भोपाल में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब पार्क ये ग्वालियर में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क ये रायसेन जिले का जो रातापानी अभ्यारण्य है यहाँ पर स्थित है, जबकि जो दूसरा तितली पार्क है ये इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 समूह के संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन खजुराहो छतरपुर में किया गया। हाल ही में G20 समूह के थिंक टैंक की जो बैठक थी इसका आयोजन तो भोपाल में किया गया था। इसके अलावा G20 के कृषि कार्यक्रमों की जो बैठक थी ये इंदौर में आयोजित हुई थी। और G20 के जो समूह था कृषि जो सॉरी संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक थी ये खजुराहो छतरपुर में आयोजित की गई थी और इसके लिए खजुराहो में क्लीन खजुराहो अभियान भी चलाया गया था। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी वायुमंडलीय प्रयोगशाला केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना सीहोर में की जा रही। एशिया की सबसे बड़ी वायुमंडलीय प्रयोगशाला केंद्र की स्थापना सीहोर में की जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब ये इंदौर में बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब ये भोपाल में स्थापित की जाएगी और देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला ये अभी हमने पढ़ा है उज्जैन में स्थापित की जा रही है। नांदना प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो नांदना प्रिंट का संबंध है नीमच से। ये जो है ये जीआई टैग नहीं बना है। जो नांदना प्रिंट है इसका संबंध मध्य प्रदेश के नीमच से है और इसको जीआई टैग दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाघ प्रिंट का संबंध धार जिले के से है और धार जिले के पास बाघ प्रिंट का जीआई टैग है। बाटिक प्रिंट का संबंध उज्जैन से है और उज्जैन को भी बाटिक प्रिंट का जीआई टैग मिल चुका है। गोंड पेंटिंग का संबंध डिंडोरी और झाबुआ से है और इसका जो जीआई टैग है ये डिंडोरी जिले के पास है। इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग है वह इसी के अंतर्गत आती है। तीरंदाजी अकेडमी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। तीरंदाजी अकेडमी जो है ये जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। क्रिकेट अकेडमी शिवपुरी में स्थित है और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी वह शिवपुरी में ही बनाई जा रही है। इसके अलावा मलखंब अकेडमी उज्जैन में स्थित है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
एवं भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति। अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वह गोंड जनजाति होगी। लेकिन गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। वो जो कोल जनजाति है, ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यानी कि भील पहले स्थान पर, गोंड दूसरे स्थान पर और कोल तीसरे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश के रीवा में कोल भवन भी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की तीरंदाज खिलाड़ी मुस्कान किरार का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जबलपुर से। मध्य प्रदेश की तीरंदाज खिलाड़ी मुस्कान किरार का संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से है। और मुस्कान किरार को एकलव्य पुरस्कार 2018 में एवं विक्रम पुरस्कार वर्ष 2019 में से सम्मानित किया जा चुका। यानी कि मुस्कान किरार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में एकलव्य पुरस्कार दिया गया था और 2019 में विक्रम पुरस्कार दिया गया। मुस्कान किरार ने विश्व सीनियर जो आर्चरी प्रदर्श ये स्पर्धा थी, तीरंदाजी स्पर्धा 2021, जो कि अमेरिका में आयोजित हुई थी, इसमें कंपाउंड टीम इवेंट में इन्होंने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो हीरा उत्पादन में है पहला स्थान। हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, ये हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। और हाल ही में पन्ना जिले को हीरे का जीआई टैग भी दिया जा चुका है। पन्ना जिले को जो ये है पन्ना जिला, इसे डायमंड सिटी या हीरा रगनी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में फौजी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। फौजी मेला 2023 का आयोजन भोपाल में किया गया। हाल ही में ही अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भी भोपाल में किया गया। और देश का पहला जो ईट राइट मिलेट मेला था, इसका आयोजन भी भोपाल में किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मध्य प्रदेश के कितने शहरों का चयन किया गया है? तो 7 शहरों का चयन किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 7 शहरों का चयन किया गया है। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन शहर शामिल है। और भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया था। इसमें देश भर की 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है। इसमें मध्य प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? तो यह मतलब कौन सा विश्वविद्यालय ग्रीन विश्वविद्यालय बन गया? तो यह विक्रम विश्वविद्यालय है, यह ग्रीन विश्वविद्यालय बन गया। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन पहला जो अध्ययन विश्वविद्यालय है, ग्रीन विश्वविद्यालय बन गया है। वो जो विक्रम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। विक्रम विश्वविद्यालय में ही मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है। अगला प्रश्न है, द जंगल बुक मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। द जंगल बुक मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं इसके आसपास के क्षेत्र पर जो ये लिखी गई है बुक, द जंगल बुक, इसे रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड का निर्माण भी कराया गया और यहीं पर मोगली लैंड महोत्सव भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मक्का महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया था। और मक्का जो है, इसे अनाज की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मक्का का वनस्पतिक नाम जो है, ये जियामेन तथा कुलग्रेनी है। और मक्का खरीफ एवं रबी की दोनों की ही फसल है, यानी कि इसे खरीफ में और रबी दोनों में बोया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो यह है पचमढ़ी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल पचमढ़ी है। सर्वाधिक गर्म स्थान गंजबासोदा है। सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। और सबसे कम कम वर्षा वाला स्थान है भिंड। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो यह है श्री इकबाल सिंह बैस। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि विजय कुमार मलिमत हैं। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक बार 3 जजों की और एक बार 7 जजों की नियुक्ति की गई है। कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जजों की संख्या 41 हो गई है, जबकि प्रस्तावित संख्या कितनी है?
प्रस्तावित संख्या है 54। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय ये जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा इसकी जो 2 खंडपीठ हैं उन्हें 1968 में बनाया गया था, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में। और तीसरी खंडपीठ वह भोपाल में प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये था हमारा जो 1000 एमपी जीके की सीरीज है, इसका भाग 5। अगर आपने इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।